देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, एक 80 मीटर क्या है, चौड़ी एक सड़क है, एक बना दिए 80 मीटर चौड़ा क्या बना दिए, सड़क बना दिए। ठीक है, ये सड़क है। ठीक है, और इसके आमने सामने, ठीक है, इस सड़क के आमने सामने जो है, ठीक है, समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। ठीक है, क्या है, दो खंभे है। ठीक है, ये सड़क है, यहां से ऐसे करके जाने वाला, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, और इसके आमने सामने जैसे सड़क होता है ना, ऐसे करके सड़क होता है इधर, और एक तो इधर, तो एक खंभा इधर लगा दिए और एक खंभा इधर लगा दिया। बताइए समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों और, ठीक है, समान लंबाई के क्या कर दिए, खंभा लगा दिए। अब लिखा हुआ है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, सड़क का कोई एक बिंदु लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, ठीक, कहीं भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोल दिया कोई बिंदु लेने के लिए, तो सड़क का जो चौड़ाई था, वो चौड़ाई के बीच में एक हम लोग क्या करना है, बिंदु ले लेना है। दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु ले लेना सड़क में। उसके बाद फिर एक बिंदु के खंभों के शिखर के यूनियन कोण 60 डिग्री से लेकर 35 डिग्री है। अब दोनों खंभों से हम जब यूनियन कोण, मतलब कि यहां से देखेंगे यहां पे इस बिंदु पे, और यहां से देखेंगे जब इस बिंदु को, ठीक है, तो कितना बना रहा है, एक तो 30 डिग्री है, एक तो 60 डिग्री, किसी भी ले सकती है। मान लो 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, लिखा हुआ है कि खंभों की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, और क्या बता दिया गया कि एक खंभा जो गड़ा हुआ है, तो जो बिंदु है उस बिंदु के बीच की दूरी कितना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना होगा, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना होगा। मतलब यहां पे तुम खड़े हैं, तो यहां से जब मापेंगे इस खंभा तक तो कितना लंबाई होगा 100, और यहां से मापेंगे यहां पे तो इस खंभा का लंबाई कितना होगा 100 निकालना है। तो दो चीज निकालना है, खंभा कितना ऊंचा है 100, और इस बिंदु से लेकर खंभा कितना दूरी पे है 100, दोनों हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम देते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, वो दे दिए हम। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक करके त्रिभुज लेंगे, ठीक है, और वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ये दिया गया है। ठीक है, हम छोटा त्रिभुज लेंगे, और छोटा त्रिभुज का भी बीओ का जरूरत पड़ता है नहीं है, देख रहे हैं ना, बीओ का जरूरत पड़ेगा, पर यहाँ पे वो भी नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं ए बी ओ में, और ए बी ओ में थीटा जो है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया, बाकी बात कुछ तो दिया हुआ नहीं है, पर हम इसका रिलेशन और इसका रिलेशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसका और इसका, ठीक है, क्योंकि करने का जरूरत तो नहीं है हम लोगों को। ठीक है, हमको इसका जरूरत है, तो पी और बी, इसका मतलब 10 लगेगा। ठीक है, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है तुम्हारा, सीधे जाके बैठा रहे। ठीक है, ए बी, और आधार तुम्हारा क्या चाहिए, बी ओ, 10 का 10 थीटा के मान 30 डिग्री बराबर ए बी का मान तो कुछ दिया हुआ नहीं है, बी ओ का भी मान नहीं दिया हुआ। ठीक है, 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, और इधर ए बी बटा बी ओ। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो बी ओ, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया a/√3, किसका मान निकल गया, बी ओ का मान निकल गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग निकालते हैं इसका मान। ठीक है, त्रिभुज लेते हैं अलग। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, सी डी ओ में। अब सी डी ओ में थीटा का जो मान है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और फिर तुम्हारा रिलेशन जो बन गया, क्या कि हम इसमें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो 10 मिलेगा, 10 थीटा बराबर क्या चीज जाएगा, तो सी डी, नहीं इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं सी डी, और यहाँ पे अब समझना, ठीक है, बात क्या कर रहे हैं। सो हम तो बीओ तो जान चुके हैं कि इस त्रिभुज के लिए बीओ काम कर रहा है। अगर हमको डीओ निकालना है, क्या निकालना है, डीओ निकालना है, तो डीओ पहले लिख लेते हैं यहाँ पे डीओ। ठीक है, डीओ बिठा दिए। अब हमको डीओ चाहिए, क्या चाहिए, डीओ के जगह पे कुछ मान हमको चाहिए। तो डीओ कब निकलेगा, जब मान के चलो कि हम तुमको बता दे रहे हैं। ठीक है, मान के चलो कि हम तुमको बता दिए कि बीओ का मान 5 है, कितना है,
तो ओडी का मान कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 80 में जाकर 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जितना भी आएगा वो किसका मान हो जाएगा, डीओ का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कुछ मान हमको पता नहीं था, यहाँ पे कुछ मान हमको पता नहीं है, ठीक है। बीओ का मान यहाँ पता लगा लिए हैं कि कितना है, ए बी रूट 3 है। तो अब करेंगे क्या चीज, तो हम समझना कि पूरा दूरी में मतलब कि बीडी में, याद रखना हम कि डीओ निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डीओ। तो पूरा दूरी में मतलब बीडी में ये चीज को घटा देंगे तो कौन चीज बचेगा, ये वाला बचेगा, मतलब डीओ बचेगा, ठीक है। पूरा दूरी में याद रखो कि ये पूरा लंबाई हम लिए, मान लो रस्सी है, यहां से लेकर यहां तक रस्सी लिए और हमको सिर्फ यही ना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको काट के क्या कर देंगे, निकाल देंगे। पूरा रस्सी में इसको क्या कर देंगे, काट के निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, डीओ बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। तो वही हम काम करें, डीओ निकालने के लिए पूरा दूरी लिए बीडी, और बीडी में काट के किसको निकालना है, बीओ को, किसको, बीओ को। बातें समझ में आ रहा है? अब इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो बीडी का बीडी रह जाएगा, क्या बीडी का बीडी रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, सॉरी बीडी का नहीं, बीडी का कितना मान है, बीडी का मान कितना है 80, ठीक है, माइनस और बीओ, तो बीओ का मान कितना आ गया, ए बी रूट 3। ये हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब डीओ का जो मान होगा वो कितना होगा, 80 माइनस ए बी रूट 3। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेन थीटा की जगह पे 60 डिग्री बराबर सी डी। तो सी डी का तो कुछ वैल्यू पता नहीं है, डीओ का मान हमको पता चल चुका है, डीओ का मान कितना होगा 80 माइनस ए बी रूट 3। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे वैल्यू बैठा दो, कितना हो जाएगा रूट 3, 60 डिग्री का कितना होता है रूट 3, और सी डी बटा 80 माइनस ए बी रूट 3। यहाँ पे कुछ ही तो एक दे देते हैं, और तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो सी डी को इससे गुना करेंगे तो सी डी, और इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा रूट 3 गुना 80 माइनस ए बी रूट 3। अब ध्यान से समझना कि यहां पे ए बी और सी डी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों खंभा क्या है, समान है। पहले बता देना कि दोनों तरफ जो खंभा गाड़े वो दोनों समान लंबाई का है। इसका मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी जो है वो किसका बराबर हो जाएगा, सी डी, क्योंकि दोनों खंभा क्या है, बराबर है, ठीक है। इसका मतलब जहां पे ए बी होगा वहां पे सी डी पुट कर सकते हैं, जहां सी डी होगा वहां पे ए बी पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट करने से कैंसिलेशन नहीं हो जाएगा, करके भी पुट करेंगे, कोई तो बचना चाहिए। सीडी पुट करेंगे, सीडी कॉमन नहीं आएगा ना, चलो देखो। तो यहाँ पे सीडी रहने देते हैं, बराबर का बराबर रहने देते हैं, और इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 रूट 3 माइनस, और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना कि ए बी के जगह पे हम क्या दे रहे हैं, सी डी, और रूट 3 में जब गुना करेंगे रूट 3 को तो 3 3 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे सी डी इक्वल टू 80 रूट माइनस, सॉरी 80 रूट 3 और माइनस सी डी का सी डी, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो सीधा 3 पहले लिखते हैं और बाद में सी डी। कोई दिक्कत है, 3 का 3 पहले दिए, इस गुना में नहीं है ना, तो गुना में पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो 3 का 3 पहले दिए, मतलब इसका 9 का वर्गमूल 3 होगा, और सी डी का सी डी, सी डी ये माइनस में 3 है, सी डी इधर आ जाएगा तो प्लस में 3 सी डी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और इधर क्या बच गया 80 रूट 3। तीन और 1 4 सी डी, और इधर 80 रूट 3। थोड़ा सा आंसर देखो तो एक खंभा का लंबाई कितना दिया, सी डी बराबर 80 रूट 3। ये गुना में 4 इधर जाएगा तो भागा में 4 दूना 8, 1 0 बच गया, इसलिए सी डी बराबर 20 रूट 3 है। देखो तो ये खंभा की लंबाई निकल गया, किसका लंबाई निकल गया, खंभा का। पर अब हमको निकालना किसका है, हमको ये भी निकालना है कि यहां से लेकर यहां तक दूरी कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक दूरी कितना होगा। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। अभी देखो कि जितना ए बी होगा, जितना ए बी होगा उतनी क्या होगा, सी डी होगा। तो देखो बी ओ, यहाँ पे समीकरण 1 ले लेते हैं हम, बी ओ का मान निकाल के रखे हैं ना यहाँ पे, तो बी ओ निकालते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है, कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है। तो बी ओ बराबर कितना है, ए बी रूट 3, और बी ओ को रहने देते हैं ए बी। तो ए बी और सी डी तो दोनों बराबर है, देख रहे हैं ना, ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। तो जहां पे ए बी होगा वहां पे सी डी लिख सकते हैं, जहां पे सी डी होगा वहां पे ए बी। तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे, सी डी और रूट 3 यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी जो है वो किसका बराबर है, सी डी के
बराबर है चूंकि में। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, बी वो जो है रहने देते हैं CD का, तो CD का मान कितना गया 20√3, और यहाँ पे पहले से क्या है √3 पहले से है ना। तो आगे BO बराबर 20 का 20 रहने देते हैं, और यहाँ पे देखो कि रूट इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9, और यहाँ पे BO उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो इसलिए BO बराबर कितना हो जाएगा 60। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना होगा 60 मीटर, कितना हो जाएगा 60 मीटर। अब हमको एक और चीज निकालना है, हमको OD का निकालना है, DO क्या निकालना है DO। तो DO को मान निकालने के लिए देखो DO का मान, देखो DO का मान हम लोग निकाल के यहाँ पे रखे हैं कि DO बराबर जो होगा वो क्या होगा, DO बराबर होगा 80 माइनस AB√3, यही ना होगा, ठीक है। ये देखो यहां से हम लोग लिए हैं, ठीक है, DO का मान 80 माइनस AB√3। अब यहाँ पे DO का रहने देते हैं, 80 का 80 भी रहने देते हैं, माइनस का माइनस रहने देते हैं, और AB, तो AB का मान देखो हम बता चुके तुमको कि AB और CD दोनों क्या है बराबर है, तो AB के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं CD, तो CD का CD और √3, DO और 80 माइनस CD, तो CD का मान कितना है 20√3, और पहले से कितना है √3। DO बराबर 80 माइनस 20 का 20 गुना 3 तिया 9, और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 गुना 3। DO बराबर 80 का 80, 20 तिया 60, घटा देंगे कितना बचेगा 20, तो DO का मान कितना हो जाएगा 20 मीटर। दैट इज आंसर। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है तुम्हारा, और एक आंसर यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है ना। सुना दिया नहीं सुना दिया, ठीक है। तो ये खंभों की ऊंचाई कितना है 20√3, यहाँ पे लिख देते हैं, ये खंभा का जो लंबाई है 20√3 मीटर है, और ये भी कितना है 20√3 मीटर आएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना होगा 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना होगा 20 मीटर। बस समझ में आया।